पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना लॉकडाउन तो बीते 4 माह पहले ही खुल गया है, लेकिन लॉकडाउन की मार आदिवासी बैगाओं को इस कदर पड़ी है कि वे मारे दर्द के कुछ बयान नहीं कर पा रहे हैं। बालाघाट न्यूज़ की टीम बुधवार को दक्षिण बैहर के दौरे पर थी। इस दौरान लातरी पंचायत के अंतर्गत आने वाले वनग्राम कुर्रेझड़ी के कटंगटोला में बैगा परिवारों की माली हालत देखकर हमारी टीम सिहर उठी। यहाँ पर बैगाओं के पास कुछ एक एकड़ ज़मीन है, लेकिन इस ज़मीन से जो उपज की पैदावार होती है वह मात्र पेट भरने के लायक ही है। यही वजह है कि बैगाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भारी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि लॉकडाउन के बाद से वे सरकारी अनाज के भरोसे ही जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास सब्जी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है और ना ही बच्चों के लिए कपड़े खरीद पा रहे हैं। इसके पीछे बैगाओं ने कोरोना लॉकडाउन को प्रमुख कारण बताया है। इन परिवारों की माने तो लॉकडाउन के चलते उनके रोजी रोटी का जरिया छीन गया है। शासन की ओर से कराए जाने वाले सरकारी काम अब तक इस गाँव में नहीं कराए गए हैं, जिससे उन्हें जंगलों से लंबी दूरी तय कर बांस लाकर टोकने और सूपे बनाकर बेचना पड़ रहा है। लेकिन गाँव में आज भी हाट बाजार नहीं लगने से उन्हें गांव-गांव में घूमकर सूपे बेचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें सप्ताह भर में 200-400 रुपये मिल जाते हैं। इसी से उनका जीवन यापन चल रहा है। बताया गया कि खेती में धान और कोदो कुटकी के साथ सरसों का उत्पादन करते हैं, लेकिन इस बार फसल भी अच्छी नहीं है। ऐसे में उनके सामने सरकारी अनाज ही एकमात्र सहारा बना हुआ है। खेती में क्या क्या कर लेते हो, क्या उगाते हो उपज में? कुछ नहीं बस एक फसल धान पकाते हैं, थोड़ा थोड़ा बस हो गया। अच्छा, कोदो वगैरह? और कोदो कुटकी है थोड़ा थोड़ा, वो अच्छा। पका सकते हैं। लॉकडाउन के बाद में रोजगार मिल रहा है गांव में? नहीं रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है। क्या बना रहे हो अभी आप? सुपा जी। सूपा? हाँ। कितने में बेचते हो? भाई वही है 50-60। 50-60 रुपए में बिक जाता है? हाँ, 2 कम बिक जाता है। अभी दीपावली का शाम है ना। अच्छा। हाँ। तो अभी तो मार्केट में प्लास्टिक के भी सूपा आ गए हैं। हाँ, आ गया। तो ये बिकते हैं क्या? नहीं बिक जाती है अभी। बिक जाते हैं। हाँ। कितना कमा लेते हो इससे? हफ्ता में भाई जी वही 300-400, कहीं 500। अच्छा। बकाया टैक्स वसूलने में अभी तक उदासीन रही नगरपालिका बालाघाट की ओर से अब सख्ती बरतने का फरमान आया है। संपत्ति कर, जलकर और अन्य करों को लेकर बकायादारों के खिलाफ जल्द ही नगरपालिका की कार्यवाही शुरू होगी। इसके लिए 5000 से अधिक बकाये वाले भवन मालिकों की सूची भी तैयार हो रही है। जिला प्रशासन की मंजूरी मिलते ही नगरपालिका ने टैक्स वसूलने के लिए राजस्व टीम को तैयार कर लिया है। शहर में करीब 9 करोड़ से अधिक बकाया होने की जानकारी सीएमओ के द्वारा दी गई है। इसमें सरकारी कार्यालयों के साथ ही नियमित टैक्स जमा नहीं करने वालों के नाम भी शामिल है। राजस्व विभाग की ओर से यह सूची तैयार हो रही है, जिसके लिए एक टीम भी बनाई गई है। ऐसे बकायेदारों की सूची हमने बना ली है और सबसे पहले तो हम उनको नोटिस दे चुके हैं और नोटिस देंगे। इसके बाद भी अगर उनको लगता है कि वो नहीं देंगे पैसा शासन का समय पर, नगरपालिका का जो संपत्ति कर जल कर के रूप में राशि है, दुकान किराए के रूप में राशि है, अगर वो समय पर नहीं देते हैं तो फिर हम उनके नामों को सार्वजनिक करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो लोग अपने आप को जिम्मेदार बोलते हैं शहर का, नागरिक का, ये इस नगर का, तो ये जिम्मेदार नागरिक नहीं। जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर एवं विश्वविख्यात कान्हा नेशनल पार्क के गेट से मात्र 4 किलोमीटर दूर ग्राम लगमा में जिला प्रशासन बालाघाट के द्वारा बैगा हाट निर्मित किया गया है। देश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में पहचाने जाने वाले बैगा आदिवासियों की संस्कृति और उनके पारंपरिक उत्पाद अब विश्व में पहचान पाएंगे, जिसके लिए 3 अक्टूबर को गुरु प्रसाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के विशेष मार्गदर्शन में बैगा हाट प्रारंभ किया गया है,
जहां बैगाओं के पारंपरिक उत्पाद और उनकी संस्कृति से जुड़ी चीज़ों को देश दुनिया में पहचान देने के लिए इसे तैयार किया गया है। इस बैगा हाट की खास बात यह है कि इसमें रोजगार भी पूरी तरह से स्थानीय वनवासियों को दिया जाएगा। प्रशासन के द्वारा बैगा हाट के संचालन के लिए वन विभाग, रेशम विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को जिम्मेदारी प्रदान की गई है। यहां आने वाले पर्यटकों को स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तन, लाख की चूड़ी, ब्लैक राइस, मशरूम, बांस के फर्नीचर, बैगाओं के पारंपरिक आभूषण और वाद्य यंत्र से लेकर हाथ से बने औजार और कोदो कुटकी जैसे बैगाओं की उपज भी खरीदने के अवसर मिलेंगे। बालाघाट जिले में दीपावली के बाद प्रत्येक गांव में परंपराओं के अनुसार मंडई मेला का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, जिसमें ग्रामीणों के मनोरंजन के लिए रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, शायरी, ड्रामा, छत्तीसगढ़ी गीत, नाटक, तमाशा आदि कार्यक्रम होते हैं। लेकिन देश में कोरोना महामारी के कारण पूर्व में लॉकडाउन लगा हुआ था, परंतु अब शासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। हाट बाजार, दुकान, सिनेमा, होटल सभी शुरू हो चुके हैं। वही मंडई मेले को लेकर किसी भी प्रकार के निर्देश जारी नहीं किए गए, जिससे समस्त कलाकारों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन समस्त कलाकारों का परंपरागत कार्य बंद रहने से परिवार का पालन पोषण करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इसी समस्याओं को लेकर महाकौशल जनजागृति शायरी संघ के बैनर तले कलाकारों ने कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपा है और रात्रिकालीन कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। बालाघाट सिवनी के अध्यक्ष, आज हम लोग समस्त कलाकार सामूहिक रूप से साउंड सिस्टम और छत्तीसगढ़ी वाले भी मिलकर कुछ कलाकार जो है हम लोग यहाँ आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्योंकि अब हमारे सामने मढ़ई मेले का कार्यक्रम होने जा रहा है और शासन से अभी मढ़ई मेले के संबंध में कोई ऐसी निर्देश जारी नहीं हुआ है कि कार्यक्रम होना या नहीं होना है। क्योंकि पिछले बार जैसे दुर्गा उत्सव में शासन ने कुछ सीमित लोगों की उपस्थिति में पंडाल लगाने की अनुमति प्रदान की, जिसमें हम लोगों ने छोटे मोटे कार्यक्रम किए, लेकिन अभी मढ़ई मेला के संबंध में ऐसा कोई कार्यक्रम करने का निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। इसी संबंध में हम लोग आज सामूहिक रूप से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हम लोग पुनः छोटे छोटे कलाकार हैं जो शासन की योजनाओं को और धार्मिकता को सारे लोगों का एक मनोरंजन करने का हमारा एक साधन होता है, और उसमें हम लोग कार्यक्रम करके रात्रिकालीन जो मढ़ई होती है ये परंपराओं से चली गांव का एक उत्साह रहता है, माहौल रहता है, और उसमें हम लोग रात्रिकालीन लोगों के मनोरंजन के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। शायरी जैसे, डंडार जैसे ऐसा कार्यक्रम होता है, उसी कार्यक्रम को हम निरंतर जारी रखने के लिए आज माननीय कलेक्टर महोदय जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी करें और हम लोग अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमको मतलब सहयोग मिले। इसी भावना के साथ आप हम सब आज पूरे यहाँ कलाकार